hope you all are fine. Now in this video we are going to deal with some more questions related to isosceles triangle only. Hope आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी. If you have any doubt, do ask me in comment section. Now see, first question is, एक ट्राइंगल ए बी सी है जो आइसोसेलेस है. दैट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू ए सी. सो बाई एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स विल बी इक्वल थ्योरम से हम कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी. ओके, साइड बी ए इज़ प्रोड्यूस्ड टू डी. बी ए को मैंने प्रोड्यूस किया डी तक, और ए डी विल बी इक्वल टू ए बी. इट इज़ गिवन ए डी इज इक्वल टू ए बी. ओके, नाउ सिंस ए बी मेरा ए सी के इक्वल है, ऑल्सो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी. Therefore, from 1 and 2 we can say that AC is equals to AD. अब ACD ट्राइंगल की बात की जाए तो AC AD के इक्वल है. दैट मीन्स वी कैन से दैट एंगल ACD is equals to angle ADC. Angle opposite to equal sides will also be equal, means this angle will be equal to this angle. Now consider triangle DBC. In triangle DBC हमें पता है कि तीनों एंगल का अगर हम सम करते हैं तो वो 180 होता है. दैट मीन्स एंगल ABC प्लस एंगल DCB plus angle BDC will be equal to 180. Okay, now एंगल ABC को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे. एंगल ABC प्लस एंगल DCB को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एंगल DCA एंड ACB. ओके, एंगल ACB प्लस एंगल DCA. मैं दोबारा डायग्राम बना देती हूँ जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना रहे. साइड बी ए को प्रोड्यूस किया था डी तक एंड सी. ओके, प्लस एंगल ए बी सी मैंने नोट कर लिया, डी सी बी का ब्रेकअप कर लिया, और एंगल बी डी सी एज इट इज़ राइट डाउन 180 डिग्री. अब सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी. अंडरस्टूड. नाउ एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल ए डी सी है, और यू कैन से बी डी सी है. सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल डी सी ए विच इज इक्वल टू 180. ट्वाइस कैसे आया, सी, सिंस एंगल ए बी सी is equals to angle ACB, so angle ABC plus angle ACB will be equal to angle ACB. आपने एंगल ABC की जगह ACB पुट कर दिया, ठीक है. इस वजह से ट्वाइस ऑफ एंगल ACB आया जब इसको ऐड करोगे. सिमिलरली एंगल BDC की जगह हम एंगल DCA लिख सकते हैं. ओके, सो एंगल ACB प्लस एंगल DCA की वैल्यू क्या आ रही है, 180/2 विच इज़ 90 डिग्री. नाउ अगेन ACB और DCA को अगर कंबाइन कर दें तो वो एंगल बन जाएगा एंगल DCB विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री. इसी को हमें प्रूव करना था कि एंगल BCD इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, और एंगल DCB मिड का एंगल आपको डिनोट करता है कि वैल्यू किस एंगल की मेज़र करके बताया जा रहा है. ठीक है, 3 वर्टेक्स लिखते हैं, बट मिड वाला जो वर्टेक्स होता है उसका हमें एंगल गिवन होता है. अंडरस्टूड. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, एज वेल एज ये राइट एंगल ट्राइंगल है एट एंगल ए. सो एंगल ए 90 डिग्री दिया हुआ है. ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दैट मीन्स ए बी विल बी इक्वल टू ए सी. ए बी ए सी के इक्वल है. दिस इम्प्लाइज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स विल बी इक्वल. ये हमने थ्योरम का प्रूफ भी देखा था
एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं अब तक, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, कंसिडर एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम क्या आएगा 180। नाउ एंगल ए की वैल्यू हमें दी है, ठीक है। एंगल बी, एंगल सी की जगह हम अगेन एंगल बी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ एंगल बी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम तो एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी मेरी 45 डिग्री, विच इज़ सेम एज एंगल सी की वैल्यू, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, बिकॉज दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस तरह से हमने एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू फाइंड कर ली। नाउ अब एक क्वेश्चन है जिसमें हमें शो करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री होता है। नाउ आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज़ करके हम कैसे करेंगे, अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल है मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल। जब ए बी ए सी के इक्वल है दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। सेम रीज़न विच वी हैड मेंशन्ड इन अर्लियर क्वेश्चन। नाउ साइड ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है, so we can say that angle A will also be equal to angle C. Now consider triangle ABC. Sum of three angles of a triangle is 180. So हम लोग यहाँ पे ऐसे पुट कर देंगे इक्वल्स टू 180. Now हम एंगल C की जगह एंगल B की जगह एंगल C लिख सकते हैं, ओके और एंगल A की जगह भी एंगल C लिख सकते हैं फ्रॉम previous two equation. So 3 angle C is equals to 180. That means angle C will be equal to 180 divided by 3. जब आप कैंसिल आउट करोगे तो एंगल C की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। ऑल्सो फ्रॉम प्रीवियस फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन वी नो दैट एंगल C is equals to एंगल A. सो एंगल A की वैल्यू भी 60 डिग्री हो जाएगी। एंगल C एंगल B के इक्वल है, दैट मीन्स एंगल B विल ऑल्सो बी इक्वल टू 60 डिग्री। सो वी हैड प्रूव्ड कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके हर एक एंगल 60 डिग्री के इक्वल होंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 7.2. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डील विथ 2 more theorems which is given in your NCERT, that is RHS as well as side, and related to that we will do some questions. Thank you so much. Bye bye.